हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज से मैं क्लास 10th को पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज पद खंड से शुरू करेंगे। सूरदास के पद आज का हमारा विषय है। सबसे पहले हम जो आपके इस पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद को जो पढ़ने जा रहे हैं, उनका लाइन बाय लाइन शब्द के अर्थों को जानेंगे, फिर उनकी व्याख्या समझेंगे और काव्य सौंदर्य को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है सूरदास के पद। सूरदास के पद को पढ़ने से पहले थोड़ा सूरदास के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। इनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। इनमें सबसे लोकप्रिय इनका सूरसागर ही हुआ। और जो आज हम सूरदास के जो ये 4 पद पढ़ने जा रहे हैं, वह इन्हीं के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ी हैं। आइए हम अब पद को पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब होता है अत्यंत, बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली। गोपियां जो हैं, श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए गोपियों की निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर कृष्ण को भुलाने की सलाह उद्धव देते हैं। इस पद पर उद्धव को लक्ष्य करती हुई जो गोपियां हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब होता है अछूता, स्नेह मतलब होता है स्नेह, तगा मतलब होता है तागा, नाहिन मन अनुरागी प्रेम से भरा हुआ, अनुरागी मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। तो इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपने मन की व्यथा को कह रही हैं और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। वे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए, अर्थात प्रेम के धागे के फंदे में नहीं फंसे। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। फिर गोपियां उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, रस मतलब पानी, देह मतलब शरीर और दागी मतलब दाग लगाना। गोपियां यहाँ पर फिर उदाहरण देते हुए उद्धव को कहती हैं कि आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में तो रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग देखे होंगे कि कमल का पत्ता कितना चिकना होता है और उस पर पानी की बूंदों डालिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो छिलके नीचे गिर जाता है। तो गोपियां क्या करती हैं, उद्धव से कहती हैं कि आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में रहता तो है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अप्रभावित ही रहे, अर्थात उनके रंग में नहीं रंगे। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियां कहती हैं कि वे तो कौन, उद्धव तेल की गागर की तरह हैं, जिसे जल के मध्य भी रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता। उद्धव का मन भी उसी तेल की तरह चिकना है, जिस पर प्रेम रूपी जल का कोई प्रभाव नहीं डालता। देखिए आप यहाँ पे, ज्यों जल माह तेल की गागरी, माह मतलब होता है में, बूंद न ताको लागी, ताको लागी का मतलब होता है कि उसको लगती हैं। तो जिस प्रकार जो चिकना घड़ा होता है तो उस पर तेल की जो परत चढ़ी रहती है, उस वजह से उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता। तो उद्धव की उपमा गोपियां देते हुए कहती हैं
कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, वे तो तेल की गागर की तरह है जिसे जल के मध्य भी रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोना, परागी मतलब मुग्ध होना। उद्धव का मन भी तेल की तरह चिकना है जिस पर प्रेम रूपी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम को नदी के साथ रहते हुए भी उसमें अपना पांव नहीं डुबोया। उद्धव को गोपियां इंगित करते हुए कहती हैं कि कृष्ण प्रेम की रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें उन्होंने अपने पांव को नहीं डुबोया तथा उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात ये किसी पर मुग्ध नहीं हुए, किसी के प्रेम मय रूप उनकी आंखों में नहीं बसा। सूर्यदास अबला हम भारी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूर्यदास अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, गुड़ चाटी ज्यों पागी मतलब गुड़ चाटी ज्यों पागी मतलब होता है एक चाटी मतलब चींटियां, जो गुड़ के ऊपर जो चींटियां जो पड़ जाती हैं तो वहीं पे दिया है, उसको उपमा देकर कह रही हैं गोपियां। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली सरल हृदय अबला हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लीन हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लीन हो जाती हैं। अर्थात जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या हैं, अनुरक्त हैं। गुण के प्रति चींटी को आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियां कृष्ण के प्रेम में भी पूर्ण रूप से क्या हैं, आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा जो है दयनीय और अशनीय हो गई है, किंतु उद्धव क्या है, निर्लिप्त हैं, अर्थात इनका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है, कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित रहे, इसलिए उद्धव को गोपियां क्या कहती हैं, भाग्यशाली कहती हैं। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पद में गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। गोपियों के प्रेम की सन्मयता का आकार चित्र उपस्थित किया गया है। ग्रामीण ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकारों की छटा दर्शनीय है। जैसे आप यहाँ पे देखें, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागी, गुड़ चाटी जो पागी, इन सभी लाइनों में आपका उपमा अलंकार का प्रयोग दिखाया गया है। पुरैन पात में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में वक्रोक्ति अलंकार है। आइए दूसरा पद पढ़ती हूं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। मन की मन ही माझ रही, माझ मतलब क्या होता है, में होता है। इस पद में गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। विरह अग्नि में दग्ध गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति बातें थी वह तो तुम्हारे संदेश को सुनने के बाद हमारे मन में ही दबी रह गई, हम उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाई। कहिए जाई कौन पे उद्धव ताई परत कही, हमने सोचा था कि कृष्ण के मथुरा लौटने पर हम अपनी वियोग व्यथा विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाएंगी। कृष्ण के लौट कर आने की प्रतीक्षा में ही हम जी रहे थे, परंतु अब हम क्या करें। अब इन जोग अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। देखिए यहाँ पर वही गोपियां कह रही हैं कि अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आश मतलब होता है आशा, आवन मतलब होता है आने की, तन मन मतलब होता है शरीर की, बिथा मतलब होता है व्यथा। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो
लौट कर आने की प्रतीक्षा में ही हम जी रहे थे, परंतु अब हम क्या करें। श्री कृष्ण तो लौट कर नहीं आए, परंतु हमारे हृदय को व्यथित करने वाला यह योग साधना का संदेश तुम्हारे द्वारा भेज दिया। इस योग संदेश को सुनकर हमारे अंदर विरह की ज्वाला और अधिक भड़क गई है। अवधि आधार आशावन की तनमन बिथा सही। श्री कृष्ण के न लौट के आने पर जो गोपियां हैं उनका हृदय जो क्या होता है, जो वो उनके प्रेम में अनुरक्त हुए हैं, वो अपनी व्यथा सुनाने के लिए व्याकुल हैं। वो उन्हीं उनके जीने का बस एक ही था कि श्री कृष्ण की वो प्रतीक्षा करती हैं। वो उद्धव से पूछती हैं कि अब हम क्या करें, श्री कृष्ण तो लौट कर नहीं आए। जब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहनी बीर दही। बीरह दही, बिरहनी मतलब क्या होता है कि वियोग में जीने वाली, और बीरह दही मतलब होता है कि बीरह की आग में जो जल रही हैं। श्री कृष्ण के लौट कर न आने पर परंतु हमारे हृदय को व्यथित करने वाला योग साधना का संदेश तुम्हारे द्वारा भेज दिया। इस योग संदेश को सुनकर हमारे अंदर जो विरह की ज्वाला है वो और अधिक भड़क गई है, हम उसमें जल रही हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि आगे आप देखिए, चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते दार बही। हुती मतलब होता है थी, गुहार मतलब होता है पुकारना, जितही मतलब होता है जहां से, उत मतलब होता है उधर से, धार बही मतलब होता है जो योग रूपी धारा को उन्होंने योग रूपी धारा को जो बहना। वही गोपियां कहती हैं कि हमारा दुर्भाग्य यह है कि जिधर हमें अपना रक्षक दिखाई दे रहा था उधर से ही योग संदेश रूपी प्रबल धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जिन्हें हम अपनी रक्षा हेतु पुकारना चाहती थी उन्होंने ही हमारे लिए योग संदेश भिजवाया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, जिस कृष्ण के लिए लोक लाज तथा मर्यादा को भी त्याग दिया था उन्होंने ही आज हमारा त्याग कर दिया है, जिससे हमारी मर्यादा नष्ट हो गई है। इसका काव्य सौंदर्य होगा। इस काव्यांश में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्ति हुई है, गोपियों की वाग विदग्धता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा पद, हमारो हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि, हरि कौन? श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में क्या करता है, लकड़ी हमेशा दबाए रहता है। मन क्रम बचन नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद का पुत्र कृष्ण, उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक या मजबूती से, पकड़ी मतलब होता है पकड़ना। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पद में उद्धव के योग संदेश को सुनने के पश्चात गोपियां उनसे कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को अपना प्रकट करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण तो हमारा एकमात्र सहारा है, वे हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव लकड़ी को दृढ़ता के साथ पंजों में दबाए रखता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को मजबूती से अपने हृदय में बसा रखा है, हम उन्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन वचन और कर्म से हमारे नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने चित्त में, अपने उर में अर्थात अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकड़ी। दिवस मतलब होता है दिन, निश मतलब होता है रात, कान कान जकड़ी मतलब होता है पुकारना। अब हम जागते सोते दिन और रात में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है
ऐसो ज्यों कड़ुई ककड़ी। जो का मतलब होता है, जो योग का संदेश उन्होंने दिया वही। अब हम जागते सोते दिन और रात, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कान्हा कान्हा कहकर पुकारती रहती हैं। ऐसी दशा में योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। तुम्हारे योग संबंधी ज्ञान में हमें कोई रुचि नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव, सूतो व्याधि, सूतो मतलब होता है कि मतलब वह व्याधि, व्याधि एक नरक की बीमारी, हमको ले आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ये कौन सी बीमारी लाए हो जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्करी। जिसकी मन चक्री मतलब होता है जिसकी मन अस्थिर न हो, चंचलता भरा हुआ मन। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ऐसा करो कि इस व्याधि को, इस बीमारी को उन लोगों को ले जाकर सौंप दो। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि इस बीमारी को उन लोगों को ले जाकर सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनके मन अस्थिर है, चंचल हैं। हमारा मन तो स्थिर है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो श्री कृष्ण पहले ही बस चुके हैं, इसलिए आपका यह योग संदेश अच्छा नहीं लग रहा। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाना कवि का अभिष्ट लक्ष्य रहा है। गोपियां वाक्पटु और तर्कशील हैं, यह कवि की मौलिक उद्भावना है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हारिल की लकड़ी उपमा अलंकार है। सुनत जोग लागत हैं ऐसी, ज्यों करुई ककड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुई ककड़ी में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। हमारे हरिहारिल में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। नंद नंदन में न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चौथा पद देखिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए मतलब पढ़ना। समूझी बात कहकर, यहाँ मधुकर गोपियां उद्धव जी को इंगित करके उन पे मधुकर को, मतलब यहाँ पे गोपियां उद्धव को इंगित की हैं भौरे के रूप में, तो मधुकर वहाँ पे उसकी उपमा दी गई है। हमारे हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में निपुण हो गए हैं। वे कहती हैं कि उद्धव द्वारा दिए गए समाचार सुनकर ही, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उद्धव द्वारा दिए गए समाचार सुनकर ही हमारी समझ में सारी बात आ गई थी। एक अति चतुर हुते मतलब थे, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, ऊपर से उन्होंने गुरुओं द्वारा रचे ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी महान बुद्धिमत्ता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हम जैसी कोमल अबलाओं के लिए इतना कर्कश योग संदेश भिजवाया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, मतलब उन्होंने बहुत चालाक तो वो थे ही, और बाद में उन्होंने गुरुओं के रचे हुए ग्रंथ को भी पढ़ लिया है। इसलिए उनकी महान बुद्धिमत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हम जैसी अबलाओं को क्या किया है, इतना कर्कश योग संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के पैर परे उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये।
आगे मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो हित होता है, मतलब दूसरों की भलाई के लिए। डालत धोए मतलब होता है घूमते फिरते। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए, अब अपने मन फिर पाइए, चलत जू होते चराए। गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, इससे तो पुराने जमाने के लोग अच्छे थे। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डालत धाए। हे उद्धव, इससे तो अच्छा पुराने जमाने के लोग थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़कर आगे आ जाते थे। कृष्ण ने हमें त्याग दिया, अब हमें हमारे मन वापस मिल जाएंगे। देखो, अब अपने मन फिर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। हुते मतलब बताया था ना हमने किथे होता है। तो अब हमें अपने मन वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है। जिन्हें कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर जो ले गए थे, अब वह हमें हमारे मन वापस मिल जाएंगे। परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मतलब होता है अन्याय। गोपियां कहती हैं कि हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वे हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को राजनीति की सीख देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। फिर श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? हमारी उनसे गुहार है कि वे हमारी रक्षा करें। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण को यहाँ उपालंब दिया गया है। बड़ी बुद्धि व चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है और संपूर्ण पद में ब्रजभाषा का माधुर्य है। धन्यवाद।